अजान के टाइम पर नहीं बजा सकेंगे हनुमान चालीसा। लाउड स्पीकर को लेकर नासिक के कमिश्नर ने जारी किया है ये आदेश। जी हां, आपको बता दें, अजान हनुमान चालीसा विवाद के बीच नासिक प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। वहां लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए परमिशन लेनी होगी। यह भी कहा गया है कि अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी। नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा है कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए इजाजत लेनी होगी। अजान से 15 मिनट पहले या बाद में इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में ही हनुमान चालीसा की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि यह आदेश शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिया गया है। दीपक पांडे ने आगे कहा है कि 3 मई तक यानी कि ईद तक सभी धार्मिक स्थलों को लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए इजाजत लेनी होगी। 3 मई के बाद अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक नासिक के अलावा पूरे महाराष्ट्र में यह फैसला लागू किया जा सकता है। इसके बाद धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ इजाजत के बाद ही लिया जा सकेगा। दिलीप वळसे पाटील डीजीपी संग मीटिंग कर इसका आदेश दे सकते हैं। आपको बता दें, बीते दिनों महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति गर्म है। सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा था कि 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हट जानी चाहिए, वरना मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजना शुरू किया जाएगा। इसके बाद ही महाराष्ट्र के साथ साथ कई दूसरे राज्यों के शहरों में भी लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ। सैकड़ों महिलाओं के साथ सांसद नवनीत राणा ने भी हनुमान चालीसा पढ़ी थी। अलीगढ़ वाराणसी में भी हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने यहां तक कह दिया था कि वह पूरे देश में मुफ्त लाउड स्पीकर बांटेंगे। उन्होंने अपील की थी कि लोग रोज हनुमान चालीसा बजाएं। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के सेक्शन 40 अंतर्गत पुलिस आयुक्तों को यह अधिकार है कि जब भी समाज में कोई धार्मिक या सामाजिक जो उथल पुथल है उसको कंट्रोल करने के लिए जो लीगल राइट्स और कस्टमरी राइट्स हैं उनका ध्यान रखते हुए पुलिस आयुक्त वहां पर शांति प्रस्थापित करने के लिए संबंधित पक्षकारों, नागरिकों और इतर यंत्रणा को कोई भी आदेश जारी कर सकती है। इसके तहत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो यहाँ पर अर्ज किया था वो, साथ ही में जो मरकज़ जो समाज है उन नासिक की, उन लोगों ने जो मुस्लिम लोगों के तरफ से जो अर्ज किया था वो 18 जुलाई 2005 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महाराष्ट्र शासन के तरफ से अलग अलग समय पर जो ध्वनि प्रदूषण के क्षेत्र में जो शासन निर्णय जारी किए गए हैं वो, और नासिक शहर पुलिस आयुक्तालय की विशेष शाखा ने जो गोपनीय अहवाल सबमिट किया है, इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त ने ऐसा आदेश पारित किया है कि जो मुस्लिम समाज का जो कस्टमरी राइट है अजान पढ़ने का, उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और इसके अंतर्गत जो सुबह के 5 बजे का अजान है, दोपहर के 1:15 बजे का, शाम के 5:15 और 6:30 बजे का और रात के 8:30 बजे का, ऐसे 5 अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और मस्जिद के 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी जो है भजन कीर्तन या दूसरे वाद्य बजाने का या फिर हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने का अधिकार नहीं है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार वहाँ समाप्त होते हैं जहाँ दूसरे व्यक्ति के अधिकार शुरू होते हैं। और भारत के संविधान के अंतर्गत और जो समाज के प्रति जो जवाबदारी है, इसकी हम शपथ लेते हैं और इसके तहत सामाजिक सुव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए